दोस्तों यदि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक, यानी अभी आपने अपने चैनल स्टार्ट किया है, मोनेटाइज आगे जाके होगा, तो ये वीडियो पहले देख लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि ज्यादातर जो YouTube पे समस्या आती है एक यूट्यूबर के साथ, वो आती है उसकी मोनेटाइजेशन को लेकर, उसके एडसेंस को लेकर। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम से जो मैं लोगों की धीरे 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 सॉल्व करता रहता हूं, मैंने उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे आती है। इस वीडियो में मैं आपको सारी नॉलेज देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो जब वो चैनल मोनेटाइज होगा आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जिंदगी में कभी भी आपका चैनल डीमोनेटाइज भी नहीं होगा। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल बनाए, इसको अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ऑल इट। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपने मोबाइल में लिखी हुई है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है एडसेंस को लेकर, वो ये आती है कि हम एडसेंस बनाए कब। हर आदमी पूछता है कि सर मोनेटाइज तो एडसेंस होता है, एडसेंस हमें कब बनाना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, जब भी आप यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करते हो, उस पर जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उसको मोनेटाइज कराओगे और उसी वक्त आपको एडसेंस बनाने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपके पास पहले से कोई पुराना एडसेंस पड़ा है, मान लो पहले कोई चैनल था आपका, वो चैनल बंद हो गया, किसी भी कंडीशन में आपके पास एडसेंस पहले से, तो आप वो पुराना वाला एडसेंस भी वहां पे यूज कर पाओगे। और अगर पुराना नहीं है कोई भी, तो आप नया बना पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जब आप मोनेटाइज करोगे, अप्लाई करोगे, उसके लिए सबसे पहले एडसेंस बनाने का ही ऑप्शन आएगा। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, एज की, कि एडसेंस बनाने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आप 16 ईयर के और आपका चैनल काफी अच्छा चल गया, अब मोनेटाइज होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं एडसेंस बनाने के लिए, एडसेंस का जब आप अकाउंट बनाओगे तो मिनिमम एज 18 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी 18 से कम है, मान लीजिए आप 16, 15 या 17 के हैं और आपने एक चैनल बना लिया और चैनल मोनेटाइज हो सकता है, तो आपको एडसेंस अपनी फैमिली में किसी गार्जियन के नाम से बनाना पड़ेगा। वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, पापा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिन पे आप भरोसा करते हैं। 18 प्लस का ही लेकिन एडसेंस बनता है। अगर आपकी 18 से कम एज है तो घर में किसी और के नाम से ही बनाना पड़ेगा और उसी एडसेंस को आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर पाओगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 18 से कम होते हैं वो बना लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं समस्या क्या आती है। बाद में जब आईडी वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे वो फंस जाते हैं। इसलिए अगर 18 से कम हो तो अपने नाम से एडसेंस बनाने की मत सोचना। अब आती है अगली प्रॉब्लम, और अगली प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि एक नाम से एडसेंस एक ही बनता है, बार बार आप नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए मैं योगेंद्र सैनी हूं, मेरे घर का एड्रेस है, एक नाम और एक एड्रेस पर एक ही एडसेंस बन सकता है, दूसरा एडसेंस नहीं बन सकता। मान लीजिए मेरे घर पे, मेरे घर का एक ही एड्रेस होगा, सिंपल सी बात है। इस घर में 5 फैमिली मेंबर रहते हैं, तो 5 एडसेंस टोटल मैं बना सकता हूं अलग अलग नाम से, यानी वो अलग अलग लोगों के एडसेंस होंगे। एक बार अगर मैंने अपने योगेंद्र सैनी के नाम से एडसेंस बना लिया, वेरीफाई कर लिया, दोबारा नहीं बना सकता। दोबारा बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को होती है कि कभी पहले कोई, मान लो आज से 4 साल पहले आपने कोई एडसेंस बनाया था, चैनल भी चलाया था, मजाक मजाक में चला लिया चैनल, वो चैनल अब बंद हो गया, आप भूल गए एडसेंस अपना। अब आप जब नया चैनल बनाते हो और नया एडसेंस बनाने का ट्राई करते हो, तो यूट्यूब आपको पकड़ लेता है आपके नाम से और आपके एड्रेस से, और वो कहता है कि आपके पास तो पहले से ही एक एडसेंस बना हुआ है। तो भाई पहले से बनाओ तो पहले वाला यूज करो, नया बिल्कुल भी मत बनाओ। नया बनाना है तो आपको घर में किसी और के नाम से बनाना पड़ेगा। खुद के नाम से आप पूरी लाइफ में एक ही बार बना पाओगे, और अगर वो कभी भी जिंदगी में किसी भी कारण से टर्मिनेट हो गया, डिसेबल हो गया, तो फिर दोबारा अपने नाम से एडसेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। बाकी ये वीडियो पूरी देखोगे तो जिंदगी में कभी भी आपका एडसेंस ना टर्मिनेट होगा ना डिसेबल होगा। अब आती है यहाँ पे नेम की बात। तो होता क्या है कि हम जब भी एडसेंस बनाते हैं वहां पे हमें अपना नेम और एड्रेस भरना होता है, तभी हमारे घर पे एक एनवलप आता है। बताऊंगा एनवलप का क्या मैटर है। तो इसमें एक मेन गलती हो जाती है कुछ लोगों से कि वो क्या करते हैं, अपने नेम की जगह चैनल का नेम डाल देते हैं और एड्रेस अपने घर का डाल देते हैं। अब सोचो, चैनल का नेम आपने डाला और मान लीजिए आपने घर का एड्रेस भी डाल दिया, तो जब वो एनवलप आएगा वो आपके चैनल के नेम के नाम पे आ जाएगा। अब चैनल नेम से कोई बंदा नहीं है। मान लीजिए आपका जो चैनल है उसका नाम है फाइनेंस मास्टर, और आपने मान लीजिए एड्रेस में यही नाम लिख दिया, फाइनेंस मास्टर, और एड्रेस लिख दिया। अब जब लिफाफा लेके आएगा डाकिया, तो वो फाइनेंस मास्टर को कहां ढूंढेगा भाई। आपका नाम तो मान लीजिए अमित है, तो भाई कुल मिला के आप अपना ओरिजिनल नेम जो आईडी के अंदर है वो ही डाले। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे आती है आईडी की प्रॉब्लम। देखो अभी कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम आई थी एक बंदे के साथ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं,
एडसेंस को वेरीफाई करने के लिए दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके मैंडेटरी है। दो तरीके से एडसेंस को वेरीफाई किया जाता है। एक तरीका है आईडी वेरिफिकेशन का और दूसरा है एड्रेस वेरिफिकेशन का। प्रोसेस क्या है बताता हूं। आईडी वेरिफिकेशन में आपको आपकी आईडी ऑनलाइन एडसेंस में सबमिट करनी पड़ती है। वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, यह ध्यान रखना। आधार कार्ड से आप एडसेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते। अब दूसरा होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन, आपके घर पे एक एनवलप आता है, उसमें गुप्त कोड होता है, उस कोड को आपको एडसेंस पे फिल करना पड़ता है। उससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, जो बंदे ने एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे वो लिफाफा भेजेंगे। अब अगर आप वहां रहते हो तभी तो आपको लिफाफा मिलेगा। ऐसे होता है, समझ गए। अब यहां पे एक चीज और भी है जो लोग गलती करते हैं। देखिए, आधार कार्ड तो एक्सेप्टेबल है नहीं, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है और एक आधार कार्ड है, अभी फिलहाल इतने ही डॉक्यूमेंट है, तो आपको बता दूं, आपको पैन कार्ड भी बनवाना ही पड़ेगा। पैन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, आपके पास दो कागज है फिलहाल। अभी एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, एक बंदे के पास दो कागज थे, आधार कार्ड था और भैया वोटर आईडी कार्ड था। अब आधार कार्ड जो है उससे तो भैया एडसेंस वेरीफाई होता नहीं है, होता है या तो पैन कार्ड से, या तो पासपोर्ट से, या तो डीएल से, तो वोटर आईडी कार्ड से। तो उस भाई ने अपना वोटर आईडी कार्ड मुझे दे दिया कि सर मेरे पास फिलहाल एक ही डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड, जिससे मैं वेरीफाई करवा लेता हूं। हमने क्या किया, वोटर आईडी से वेरीफाई कर दिया एडसेंस को। एडसेंस वेरीफाई हो गया। अब क्या है, उसने कहा कि मुझे पैन कार्ड भी बनवाना है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। यहां पे दिक्कत ये थी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नेम में जो सरनेम होता है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी। अब स्पेलिंग में मिस्टेक थी तो आधार कार्ड के पे जो नाम था उस नाम से बन गया पैन कार्ड। तो अब दिक्कत हो गई। यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनके सबके नाम इक्वल होने चाहिए, आप इसको चेक कर लेना। अब दिक्कत ये हो गई कि एक बार अगर आपने वेरीफाई कर दिया किसी भी नेम से एडसेंस को, तो वेरीफाई करने के बाद आप एडसेंस में नेम चेंज नहीं कर सकते, पहले ही कर सकते हो। एक बार वेरीफाई हो गया, आपने अपना जो पिन आया घर पे डाल दिया, फिर नहीं होगा चेंज। तो आप चेक करें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर रहे हो, आधार कार्ड में वो सेम नेम है या पैन कार्ड में वो सेम नेम है या नहीं। क्योंकि पैन कार्ड आपका आधार के बेस पे बनेगा और पैन कार्ड भी मांगेगा जब आप यूएस टैक्स का फॉर्म भरोगे। एडसेंस में एक यूएस टैक्स का फॉर्म भी भरना होता है, वहां पे आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है। तो नेम हमेशा अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर ले, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज है, अब आप शायद क्लियर समझ गए होंगे। इसके अलावा बात करते हैं बैंक अकाउंट की। देखिए, एडसेंस का पैसा एक बैंक अकाउंट में आएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बैंक अकाउंट सेविंग हो, करंट हो। बैंक अकाउंट कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो ये रखें कि जिस बंदे के नाम से आपको पैसा लेना है उस बंदे के पास ऐसी बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड देता हो। ज्यादातर बैंक आपको स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी देती है, कुछ एक बैंक है जो आपको स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी नहीं देती, जो लोकल बैंक्स होती है। तो आप जब भी बैंक अकाउंट में अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाए, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप देखें कि ये बैंक आपको स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी देती है या नहीं है। अगर देती है तो ही आप इसमें पैसा मंगवा पाएंगे एडसेंस का। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे घर पे लिफाफा कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एडसेंस के अंदर, देखिए यूट्यूब के अंदर की बात नहीं कर रहा, एडसेंस के अंदर जब $10 आपके एडसेंस के होम पेज पे अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद वो एनवलप भेजते हैं वहां से, और वो एनवलप आपके घर पे आता है। उसमें वो गुप्त कोड होता है जिससे आपको एडसेंस पर एड्रेस वेरीफाई करना होता है, यानी $10। और जब $100 अपडेट हो जाए एडसेंस के बाद, उसके बाद ही पेमेंट आता है। ये आप ध्यान रखें। अगर किसी मंथ आपके 100 से कम है तो अगले महीने के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके व्हाइट स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे को आके सवाल पूछते हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज के कि सर हमारे $10 देखो व्हाइट स्टूडियो में हो गए लेकिन एनवलप नहीं भेजा। भाई होम पेज पे एडसेंस में अपडेट होने चाहिए। अब बात बैंक अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं, मान लीजिए मैं योगेंद्र सैनी हूं लेकिन मैं मेरे एडसेंस के अंदर मेरा अकाउंट नहीं लगाना चाहता, मैं अपनी वाइफ का लगाना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कल को आप जब ज्यादा कमाते हो तो जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है टैक्स उसी पर लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसी की इनकम मांगेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उलझे चक्कर में पड़ो ही मत, जिसके नाम से एडसेंस है उसी का नाम का अकाउंट यूज करो। आपको लाइफ में ज्यादा हेडक लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम करो। जितना ज्यादा उलझोगे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पे एक बात आती है कि देखिए, एडसेंस से यूट्यूब भी मोनेटाइज करवाते हैं हम, वेबसाइट भी करवाते हैं और ब्लॉग भी करवाते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर एक ही एडसेंस में हम कितने चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं? तो आप एक चैनल से कितने भी चैनल मोनेटाइज करा सकते हो, मतलब एक एडसेंस अकाउंट से। मैं योगेंद्र सैनी हूं, मेरा एक एडसेंस अकाउंट है, मेरे 4 चैनल है, मैं चाहूं तो चारों को एक ही एडसेंस लगा सकता हूं और चारों मोनेटाइज
रहेंगे, चारों के पैसे इकट्ठे होकर एक एडसेंस में आ जाएंगे और मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और मैं अगर चाहता हूं कि यार कल को मेरे एडसेंस में कोई दिक्कत आ गई तो मैं अलग अलग रख लेता हूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं भाई 2 चैनल मैं अपने नाम से, अपने जो नाम से एडसेंस है उस पर लिंक कर दूंगा, 2 मैं अपनी वाइफ के नाम से कर दूंगा। ऐसा भी कर सकते हो और एक में भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट है उसको भी लिंक कर सकते हो, यानी एक ही एडसेंस से आप अपना वेबसाइट, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल भी लिंक कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि YouTube के लिए अलग मैंडेटरी मोनेटाइज की, यहां पे आपको अलग से मोनेटाइज कराना पड़ेगा, और वेबसाइट, ब्लॉग के लिए आपको अपने एडसेंस को अलग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट आप एक ही एडसेंस ही रखना है तो उससे सब कुछ लिंक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और दिक्कत आती है और वो आती है रीयूज कंटेंट की, कि एडसेंस में क्या करते हैं, जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे डाल लेते हैं जो हमने नहीं बनाया होता, हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को। अब हमारे ऊपर कोई कॉपीराइट वो आता नहीं है, स्ट्राइक, तो हमें लगता है कि जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक हमें दे ही नहीं रहा तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, फिर भी आपका कंटेंट आपका खुद का नहीं है, तो रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी की प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के कंटेंट अपना खुद का ही बनाना है। अगर किसी का आप कॉपी करते हैं तो उसमें अपना वैल्यू जरूर ऐड करें, वो आपका यूनिक वीडियो होना चाहिए, नहीं तो रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके अलावा आप अपने चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो ना डालें जिससे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की प्रॉब्लम आ जाए। अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर है और आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे भी पूरे हो गए तो भी आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा जब तक वो स्ट्राइक नहीं हटे। आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैंने YouTube के ऑल रूल्स का एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख लेना, आपको YouTube के सारे रूल्स पता चल जाएंगे। और एक आता है कि आप अपने चैनल की एक थीम रखें, जब भी आप चैनल बनाएं एक थीम रखें, उसी थीम पर सारे वीडियो क्रिएट करें। वीडियो क्रिएट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक और भी पॉलिसी है कि जो वॉइस है, जो वॉइस आप अपनी वीडियो में डाल रहे हैं, वो टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस जो होती है उसको यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है। तो ये एडसेंस के कुछ नियम थे जो मैंने आपको खुल के आज बता दिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और ये वीडियो आप पहले देख लिए तो शायद आपके बहुत काम आएगा, आप कोई भी गलती नहीं करोगे और आप हमेशा यूट्यूब से पैसे कमाते रहोगे, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि उस सवाल का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।